आरिफ कामिल के लिए दुनिया में दो ही शुगल होते हैं। अव्वल कभी वो खालिक के साथ मशगूल होता है, दोम कभी वो मखलूक के साथ मशगूल होता है। जब तालिब मौला को वसाल इलाही नसीब होता है तो वो तरक्की करके मुकाम इस्तकामत पर फाइज हो जाता है और अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे अपनी बारगाह में कोई ख़ास ओहदा व मर्तबा अता कर देता है। जो कमालात अल्लाह ताला ने फ़कीर को अता किया है, दौलतमंद उन कमालात से महरूम होता है। सालक वो होता है जो अपनी खुदी में फ़ना हो जाता है और ज़ाते हक के साथ बका पाता है। अगर मुझे शरीयत का डर ना होता तो मैं तुम लोगों को उन सब चीज़ों को खबर दे दूं जो तुम घरों में खाते और रखते हो। तुम सब लोगों को ज़ाहिर और बातिन मेरे सामने अया कर दिए गए हैं। मैंने 40 साल तक इशा के वज़ू से फजर की नमाज अदा की और 15 साल तक एक पाँव पर खड़े होकर सुबह तक कुरान मजीद ख़त्म किया। भूख अल्लाह ताला के कीमती ख़जानों में से एक ख़जाना है और अल्लाह अज़्ज़ व जल जिसको दोस्त रखता है उसे फाका कशी अता फरमा देता है। तू मखलूक की गम ख्वारी करेगा तो अल्लाह अज़्ज़ व जल तेरी गम ख्वारी करेगा। जिसने मखलूक से मांगा वो खालिक के दरवाजे से अंधा है। मेरी एक बात पर अमल कर लो, ज़िंदगी में कभी नाकाम नहीं हो गए। गौर से सुन, अपने अंदर बातनी राज पोशीदा रखने की सलाहियत पैदा कर, अपने हवाल को पोशीदा रखो। ये अल्लाह की अमानत है और अमानत में खयानत मत करो, कभी नाकाम नहीं होगे। ऐ गुलाम, अगर तू गनी और फकीर के आने के वक्त खुद में कोई जुदाई पाए तो तेरे लिए फला नहीं, दोनों से यकसा मिल। जो अपने नफ्स का मुअल्लिम नहीं बन सका वो दूसरे के नफ्स का क्या मुअल्लिम बनेगा।